समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये मैथ्स पढ़ूं कैसे ताकि मेरे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हो सके। पहली चीज, क्या मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है? डेफिनेटली। इंटीग्रेशन पढ़ा, कल चैप्टर 1 का क्वेश्चन सॉल्व किया, बन नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा कि डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज याद थी लेकिन प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन नहीं बना पा रहा। हाफ ईयरली एग्जाम में मैं गया लेकिन जब सॉल्व करने बैठा तो आधी स्टेप्स में आंसर नहीं आ रहे थे, अटक रहा था। क्वेश्चन पेपर को देख के तो लगा कि सब बन जाएगा, पर मैम मैं तो आगे का पढ़ता हूँ पीछे का भूल जाता हूँ, क्या करूँ मैं? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। टाइम भी बहुत ज़्यादा कम आपके पास बचा है। क्या कमी हो रही है, क्या गलती हो रही है, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए? What should be my strategy to score full marks in my mathematics? How should I study maths? तो चलो आपके इस डाउट को दूर कर देते हैं। आप सभी बच्चों का स्वागत है ऑन क्लास 12 बाय एन अकेडमी। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। बहुत सिंपल है बच्चे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ये 24 आवर्स हैं आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। स्कूल जाने के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है, आप क्लासेस कब ले रहे हो, आप पढ़ कब रहे हो, सेल्फ स्टडी कब कर रहे हो। अगर आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने हर दिन को प्लान नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी जनवरी का मंथ आ जाएगा, फैब में एग्ज़ाम्स दे रहे होगे और सोचोगे कि इतना जल्दी समय कैसे निकल गया। आज से हैबिट बना लो हर दिन को प्लान करने की। हर दिन को प्लान करो, छोटे छोटे अपने आप को टारगेट्स दो, उन्हें अचीव करो। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उसके बाद जो हमने अपने क्लास में पढ़ा है उसे रिवाइज करने का भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, आपको समझना है कि किस तरीके से मैंने अपने प्लस क्लासेस में जो चीज़ें कवर की है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसे मैं कैसे आज शाम को ही रिवाइज करके ख़त्म करूं, उस चीज़ को कल के लिए ना टालूं। तो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। जिस दिन जो पढ़ा है उसी दिन उसको रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके से काम करते चलोगे तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आप अपनी बुक एनसीईआरटी को स्किप कर रहे हो तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। फाउंडेशन ही आपकी एनसीईआरटी बनाती है। आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, लेकिन क्या सिर्फ बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको इसके साथ साथ PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, रेफरेंस बुक जैसे कि RD शर्मा की सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के लिए जाना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बट मैम समझ में नहीं आता, टाइम नहीं होता है, कब पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ? तभी तो कहा कि एक टारगेट अपने आप को दो। छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप अपने आप को देंगे, टाइम टेबल आप बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितना समय कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब एक बात समझ में नहीं आती मैम, सब कहते हैं डेली रिवीजन, लेकिन कैसे करूं रिवीजन? मल्टीपल रिवीजन कैसे करना होता है? बच्चे बहुत सिंपल है। जैसे आपका चैप्टर 1 हो चुका है, आप आज चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, तो जो आपका चैप्टर 1 हो चुका है उसके आप PYQs बनाइए। चैप्टर 4 आप पढ़ रहे हो, उसके एनसीईआरटी के कंसेप्ट बनाते चलिए। यहाँ पे आप पहली बार पढ़ रहे हो क्लासेस में, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनके PYQs बनाना सॉल्व कीजिए, उनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बनाना सॉल्व कीजिए। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वो पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चन बनाइए। तो इससे क्या होगा, आपका एक पूरा यहाँ पे जो पहले पढ़ चुके हो उसका रिवीजन सेल्फ स्टडी में होता जा रहा है और यहाँ पे नए चैप्टर्स आप क्लासेस में पढ़ते जा रहे हो। आपने क्लास में कुछ भी नया टॉपिक पढ़ा है उसको घर में रिवाइज करने में हार्डली 20 मिनट्स लगेगा अगर आप हर दिन रिवाइज करते हो। और यहाँ पे जो ये आपकी सेल्फ स्टडी है, यहाँ पे आप हर दिन अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हो सब्जेक्ट वाइज टू सॉल्व द PYQs और द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दोज चैप्टर्स जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इससे एक जो आपको समस्या होती है ना कि मैम आगे पढ़ा पीछे का भूल रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपका भूलना बंद हो जाएगा। आपके पास नए नए क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट्स होंगे जो आप पढ़ रहे होगे। इसके बाद बेटा सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। ऐसा मत करना कि एग्ज़ाम आने वाला है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। 12th वाले बच्चे, आप लोगों को तो मैक्स टू मैक्स टारगेट करना है कि मैथ्स का सिलेबस आपका मिड नवंबर तक फिनिश हो जाना चाहिए।
सब कुछ तुम्हारा मिड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद एक प्रॉपर रिवीजन, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होगा और फिर जब आपका दूसरा एक रिवीजन आया, फिर दूसरी बार रिवीजन आया, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। क्लासेस में रेगुलरली आइए, रेगुलरली पढ़िए और सिलेबस कंप्लीट करते चलिए। लेकिन मैम एक प्रॉब्लम होती है कि मैम मैं एक दिन मोटिवेट होता हूँ, लेकिन दूसरे दिन वो जो मोटिवेशन होता है पढ़ाई का वो ख़त्म हो जाता है। मैं अगर एक दिन पढ़ लेता हूँ तो दूसरे दिन मेरा मन नहीं होता, मैं पढ़ नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरे को समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो ठीक है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है। आप इस चैनल पे आ चुके हैं, आप लोगों के लिए हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आप हमारे साथ लाइव यूट्यूब क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। पूरा टाइम टेबल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। और साथ में अगर आप बैचेस में एनरोल करके पढ़ना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, 20 सितंबर तक 60% ऑफ और 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी है। अगर आप मेरा कोड SS12 यूज़ करते हैं तो आप बैचेस में एनरोल करके भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ फॉर द रिवीजन पर्पस आप बिल्कुल हमें YouTube पे फॉलो कीजिए, सेशंस को देखिए और एक अच्छी सी कॉपी बनाओ और सारी चीज़ें उसमें लिखना स्टार्ट करो। तो मंडे से मिलेंगे अपन सेशंस के साथ। आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, कब किस समय पे किस टीचर की क्लास आएगी, और आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। अपने आप को एक चैलेंज दे सकते हो कि मैं हर सेशन को फॉलो करूँगा, नोट्स बनाऊँगा और अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा जल्द से जल्द, और रिवीजन भी करता चलूँगा। मैं प्रैक्टिस करूँगा उन सभी टाइप के क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में आते हैं, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। तो मुझे ये प्रॉमिस आप सभी बच्चों से कॉमेंट सेक्शन में चाहिए, और मिलते हैं बच्चों क्लासेस में।